ये सब हटाओ यहाँ से, कावेरी ने मेड लता से कहा। आज छुट्टी थी तो कावेरी कुछ समय निकाल कर अलमारी से अपने और बच्चों के वो कपड़े निकाल रही थी जो या तो छोटे हो गए थे या आउट ऑफ फैशन। ऐसे में लता बड़े उत्साह के साथ उसका हाथ बटा रही थी, क्योंकि इनमें से कुछ कपड़े उसे भी मिलने थे। वैसे तो उसके बच्चे कावेरी के बच्चों से छोटे थे, फिर भी नए कपड़ों का मोह उसे खींच रहा था। अभी नहीं तो क्या, कुछ समय के बाद ही सही, ये कपड़े उसके बच्चों के काम ज़रूर आएंगे। उसने ऐसे ही पता नहीं कितने कपड़े अपनी पुरानी संदूक में रखे हैं, जो ज़रूरत और समय के साथ उसके काम आते रहे हैं। रिश्तेदारी में जाना हो या शादी में, ये बहुत काम आते हैं। फिर कावेरी के कपड़े तो बिल्कुल उसके नाप के होते हैं। उनकी कितनी नई साड़ियाँ उसने पहनी हैं और ड्रेसेस, वे भी तो उसकी बहन की बेटियों के काम आती हैं। जब वो उनको ये कपड़े देती है तो दोनों खुशी से उछल पड़ती हैं और मौसी की तारीफ़ें करती नहीं थकती। वैसे एक कारण और भी है इन पुराने कपड़ों के प्रति उसके प्यार का। कई बार इनकी जेबों से उसे कुछ पैसे भी मिले हैं, जो उसने पूरी ईमानदारी दिखाते हुए दीदी को लौटाए, तो खुश होकर दीदी वे उसे ही रखने को दे देती है। एक बार तो उसके एक पड़ोसन ने उससे एक साड़ी 1000 रुपये में खरीदी भी थी। तो जहाँ कावेरी के लिए पुराने कपड़े सिर्फ आफत और बेकार हैं, जो अलमारी में बेकार जगह घेरे हुए हैं, वहीं उसके लिए ये कीमती खजाने जैसे हैं, जिनसे वो अपने और अपनों के लिए ढेर सारी खुशियाँ बटोर लेती है। लेकिन इस बार कावेरी ने उसे कपड़े ले जाने को नहीं कहा, जैसे हर बार कहती है, लता देख लो, इनमें तुम्हारे काम का कुछ हो तो, नहीं तो इन्हें किसी और को देना होगा। इस बार दीदी की सास आई हुई थी और उन्होंने सब कपड़े अच्छे से अलग अलग करके रख दिए। वो क्या कहती, चुप रह गई। अगले दिन रसोई में कुछ नए बर्तन रखे देखकर उसे समझते देर न लगी कि ये सब उन्हीं कपड़ों से लिए गए हैं। आज दीदी बड़ी परेशान थी। लता ने पूछा तो बोली, हर बार तो मैं पुराने कपड़े निकाल कर तुझे दे देती थी, लेकिन इस बार माँ जी ने उन्हें बर्तन वाले को दे दिया, तो क्या उसमें कुछ कीमती सामान चला गया? दीदी, लता पूछ बैठी। कावेरी बोली, हाँ लता, उन कपड़ों में मेरे माता पिताजी की एक पुरानी तस्वीर थी। मेरे पास उनकी यही आखिरी निशानी थी। और उनके आंसू बहने लगे। उस बर्तन वाले के लिए तो वो बेकार कागज़ का टुकड़ा है, पर मेरे लिए वो बेशकीमती थी। लता जानती है कि दीदी बचपन में अनाथ हो गई थी। असल में पहाड़ों में बादल फटने से उनका घर और परिवार पानी में बह गया था। वे अकेली बची थी, क्योंकि वे उस समय घर से दूर हॉस्टल में रहती थी। लता जानती थी उस बर्तन वाले को। वो उसके घर पहुंच गई। अगले दिन कावेरी के साथ साथ लता की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस बार के पुराने कपड़े उसे भले ही ना मिले हों, लेकिन किसी अपने के चेहरे पर खुशी लाने का अवसर उसे इस बार भी वे कीमती कपड़े दे गए थे, जो भले पुराने थे, पर अपने में हजारों यादें समेटे हुए थे।